नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है बीसीजी टीकाकरण वाले देशों में कोरोना संक्रमण का कम खतरा है। ये भारत के लिए कितनी सुकून की बात है। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस के बदले संक्रमण के बीच अमेरिका में हुई स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे यक्ष्मा तपेदिक भी कहते हैं, जैसे गंभीर बीमारी से बचाव के लिए नवजात शिशु को दिया जाने वाला बीसीजी का टीका कोरोना वायरस संक्रमण में सुरक्षा के तौर पे सामने आया है। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना संक्रमण और उससे हुई मौत के मामले उस देशों में अधिक हैं जहां बीसीजी टीकाकरण की पॉलिसी या तो नहीं है या फिर बंद हो गई है। वहीं जिन देशों में बीसीजी टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहां कोरोना संक्रमण और मौत के मामले अपेक्षाकृत कम हैं। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस की ओर से बीसीजी टीकाकरण वाली आबादी पर कोरोना संक्रमण के असर का विश्लेषण करने के लिए यह स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि बिना बीसीजी टीकाकरण वाले देशों जैसे इटली, अमेरिका, लेबनान, नीदरलैंड और बेल्जियम की तुलना में भारत, जापान, ब्राज़ील जैसे बीसीजी टीकाकरण वाले देशों में कोरोना संक्रमण और उससे हुई मौत के मामले कम हैं। हालांकि चीन में भी बीसीजी टीकाकरण पॉलिसी है, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस की शुरुआत वहीं से हुई, इसलिए इस स्टडी में चीन को अपवाद माना गया। दरअसल भारत समेत कई देशों में जन्म के बाद नवजात शिशु को बीसीजी बैसिलस कॉलमेटी-गुएरिन का टीका लगाया जाता है। यह टीबी यानी तपेदिक और सांस से जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। विश्व में इस टीके की शुरुआत साल 1920 में हुई। ब्राज़ील में तभी से, जापान में 1947 से, जबकि भारत में 1948-49 से इसकी शुरुआत हुई। वहीं ईरान में इसकी शुरुआत 1984 में हुई। इस अनुसार देखा जाए तो टीके की शुरुआत वाले वर्ष से पहले जन्म लेने वाली आबादी जो अभी जीवित है, इस टीके से वंचित है। इस स्टडी में अलग अलग देशों की स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण कार्यक्रमों और कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि बीसीजी टीकाकरण से टीबी के अलावा वायरल संक्रमण और सांस संबंधी सेप्टिक जैसी बीमारियां से लड़ने में भी मदद मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिक बीसीजी टीकाकरण वाले देशों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने की उम्मीद जता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जहां बीसीजी की शुरुआत पहले हुई, वहां कोरोना से हुई मौत के आंकड़े बहुत कम हैं। वहीं इटली, अमेरिका, स्पेन जैसे देशों में बीसीजी टीकाकरण अभियान नहीं चलता, इसलिए यहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चीन, इटली या अमेरिका की तुलना में भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण ज़्यादा व्यापक नहीं होगा। सभी देशों में पाए गए इस वायरस के स्ट्रेन यानी जेनेटिक वेरिएंट में अंतर पाया गया है। भारत में वैज्ञानिकों ने कोरोना के स्ट्रेन को अलग करने में कई देशों से पहले कामयाबी पा ली थी। ऐसा करने वाला यह दुनिया का 5वां देश है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के 12 नमूनों की जांच कर
जीनोम की जो क्रम तैयार किया है, उसकी प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मिला वायरस सिंगल स्पाइक है, जबकि इटली, चीन और अमेरिका में मिले वायरस ट्रिपल स्पाइक हैं। इस आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में फैला वायरस इंसानी कोशिकाओं को ट्रिपल स्पाइक वाले वायरस की अपेक्षा कम मजबूती से पकड़ पाता है। हालांकि वैज्ञानिकों यह बात भी जोड़ते हैं कि यह एक प्राथमिक स्टडी है और इस आधार पर बिना ट्रायल के इसके परिणाम पर बहुत निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। फिर भी इस स्टडी ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में एक उम्मीद दिखाई है। देश में आज़ादी के बाद साल 1948 में बीसीजी टीकाकरण पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। साल 1949 में इसे देश भर के स्कूलों में दिया जाने लगा। इसके 3 साल बाद 1951 में बड़े पैमाने पर टीकाकरण होने लगा। वहीं जब 1962 में राष्ट्रीय स्तर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो देश भर में बच्चों को जन्म के समय ही यह टीका लगाया जाने लगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में 97% बच्चों को बीसीजी का टीका लगा हुआ है। हालांकि टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले जन्म लेने वाली आबादी जो अभी जिंदा है, उन्हें यह टीका नहीं लगा हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के टीकाकरण कार्यक्रम उपायुक्त डॉक्टर प्रदीप हल्दर ने कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होने वाले टीकाकरण अभियानों में से बीसीजी सबसे यूनिवर्सल है। यदि जन्म के समय शिशु को बीसीजी का टीका किसी कारणवश नहीं लगाया जा सके तो 1 वर्ष की उम्र में उसे यह टीका दिया जाता है। देश के सभी राज्यों की बात करें तो बीसीजी का टीकाकरण 95% से ज़्यादा है। जिन राज्यों में 85% से कम है, वहाँ अतिरिक्त कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ए.के. गांगुली ने कहा कि बीसीजी वैक्सीन एक तरह की इम्यूनोमोडुलेटर है जो सांस संबंधी गंभीर संक्रमण की स्थिति में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। यही नहीं, यह कुष्ठ रोग और सेप्टिसीमिया जैसे बीमारियों में भी प्रयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्टडी के परिणाम एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन यह भी तथ्य है कि बीसीजी की वैक्सीन वायरस से लड़ती नहीं, बल्कि यह वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को तैयार करती है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने से यह वायरस का हमला झेल पाने के काबिल बन जाता है। स्टडी के मुताबिक इम्यूनिटी मजबूत बनाने के कारण बीसीजी के वैक्सीन के कोरोना से लड़ने में सहायक होने की संभावना है। फिलहाल इस पर आगे और रिसर्च जारी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी कि बीसीजी का टीका ले चुकी आबादी को कोरोना संक्रमण से मौत का खतरा नहीं होगा। हो सकता है कि बीसीजी कोरोना वायरस से लंबे समय तक सुरक्षा न दे पाए। इस मामले में ट्रायल जरूरी है। यह स्टडी सामने आने के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को बीसीजी का टीका लगाकर ट्रायल शुरू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वह करीब 4000 स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों पर बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर रहा है। ट्रायल में यह देखा जाएगा क्या इस टीके से उसकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है।
धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।